एक मॉल में एक लड़की का वॉशरूम में खून हो जाता है तो इंस्पेक्टर सिम्बा तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे क्राइम सीन पर एक इयररिंग मिलता है, उसके अलावा उसे कोई सबूत नहीं मिलता। लगता है अब डिटेक्टिव जे को ही बुलाना होगा। इंस्पेक्टर सिम्बा ने डिटेक्टिव जे को कॉल किया और डिटेक्टिव जे तुरंत वहां पहुंच गया। सिम्बा, तुमने सीसीटीवी कैमरा चेक किया? हाँ, 3 औरतों पर शक है डिटेक्टिव जे। उनसे पूछताछ की पर कुछ मिला नहीं। मेरे सामने बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। इंस्पेक्टर सिम्बा ने उन तीनों औरतों को बुलाया और उनसे बात की तो पहली औरत कहती है, मैं तो यहाँ वॉशरूम में आई थी पर तभी ये लड़की यहाँ नहीं थी। शायद मेरे जाने के बाद वॉशरूम में कोई आया हो और उसने इसका मर्डर किया हो। मैं तो यहाँ से कपड़े खरीदने आई हूँ, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। डिटेक्टिव जी ने दूसरी वाली औरत से पूछा तो वो बताती है, सर मैं तो आई तो थी पर ये लड़की यहाँ पर अपना मुंह धुल रही थी और रो भी रही थी। शायद इसका किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन सर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं तो ऐसे ही घर आ गई। मेरे के आने के बाद हो सकता है इसका किसी ने खून किया हो, लेकिन मैं तो सर इस बारे में कुछ नहीं जानती सर। डिटेक्टिव जी ने तीसरी वाली औरत से पूछा तो वो बताती है, मेरा तो पेट खराब है सुबह से, इसलिए मैं वॉशरूम में आई थी। पर ये लड़की तब शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी सर और झगड़ रही थी। शायद उसके बाद इसका मर्डर हुआ हो, मुझे ध्यान नहीं सर। डिटेक्टिव जी को उनकी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि उसे उस लड़की के पास एक इयररिंग मिला था, तो उसने उन तीनों से उसके बारे में पूछा तो तीनों मना कर देती हैं। पहली वाली कहती है, मैं तो इयररिंग पहनती ही नहीं, मुझे उनका शौक नहीं है। दूसरी वाली कहती है, मैंने तो पहले से ही इयररिंग पहनी हुई है पर मैंने कोई इयररिंग आज ली नहीं सर। तीसरी वाली कहती है, मेरे तो कान में ही छेद नहीं है, मैं क्या करूँगी इनका। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। पहली वाली औरत झूठ बोल रही है। उसने कहा उसे इयररिंग पसंद नहीं है, पर उसने तो मॉल से इयररिंग की शॉपिंग की है, उसके बिल में भी साफ साफ लिखा है। और डिटेक्टिव जे ने ध्यान से देखा तो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि उसने इयररिंग पहने हुए थे और यही इयररिंग थे जिसका एक इयररिंग उस लड़की के पास से मिला था। इसी से डिटेक्टिव जे सारा माजरा समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और इंस्पेक्टर सिम्बा उस औरत को पकड़कर जेल में डाल देता है। अब पूरी जिंदगी वो जेल में सड़ेगी। एक जंगल में बबलू और पीलू चिड़िया साथ में रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। बबलू कबूतर कूली का काम करता था और नदी पार से दूसरे पक्षियों का सामान उठा के लाता था। एक दिन जब बबलू काम पर जा रहा था तो पीलू उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं। आज तो रविवार है और आप आज भी काम पर जा रहे हो। अरे पीलू, मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? अब तो तू माँ बनने वाली है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन कैसे दे पाऊंगा? आपसे तो बहस करना बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने खाना रख दिया है, समय से जरूर खा लीजिएगा। नहीं पीलू, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आने के बाद खा लूंगा। बबलू बिना खाना लिए काम पर चला जाता है, मगर पीलू चिड़िया को क्या पता था कि बबलू के साथ उसकी मुलाकात आखिरी होगी। बबलू बेहोश होकर नदी में गिर जाता है और पानी में बह जाता है। पीलू अस्पताल जाती है तो उसे पता चलता है कि बबलू अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत दुखी होती है और रोती है। अरे मैंने कितनी बार कहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। आखिर चक्कर आकर तुम पानी में बह गए। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी होने वाले बच्चे से क्या कहूँगी। पीलू एक बच्ची को जन्म देती है। ऐसे ही एक दिन एक डाकिया उसके पास एक खत लेके आता है। पीलू उस खत को खोलती है। अरे ये खत तो कड़क सेठ की तरफ से आया है। मुझे बबलू की जगह नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए ये नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। पीलू जल्दी से वो नौकरी ज्वाइन कर लेती है और दूसरे पक्षियों की सामान उठाने लगती है। जब भी नदी के पार से कोई पक्षी आता था तो पीलू उसके पास तुरंत पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपकी इस सामान को उठा लूं? वो ग्राहक कहती है, अरे तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, क्या तुम इस बोझ को उठा पाओगी? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारा बोझ उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बोझ उठाए हैं
कि उसके सामने ये बोझ कुछ नहीं है। तो सवारी चिड़िया कहती है, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? और तुम अपने बच्चे को इस तरह क्यों उठा के लेके जा रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वो काम नहीं करते? तो पीलू कहती है, अरे मेरी दुख भरी कहानी सुन के क्या करेंगी दीदी? बहन जी, जो भी नदी किनारे रोज पक्षियाँ आते हैं वो मेरी दुख की कहानी को जरूर सुनते हैं, मगर कोई मेरा मदद नहीं करता। तो सवारी पंछी कहती है, अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। क्या बताऊँ बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे कूली की नौकरी कर रही हूँ। देखो पीलू, जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाएगी तब उसे मेरे स्कूल में भर्ती करा देना। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत ऊंची अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। कहते हुए वो चिड़िया पीलू को अपनी पता देती है। काफी साल बाद जब पीलू अपना घर साफ कर रही होती है तो उसको उस चिड़िया का लिखा हुआ पता दिखाई देता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे दिया था। मैं तो बिल्कुल इसे भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। पीलू अपनी बेटी को लेकर उस स्कूल की तरफ जाती है। अरे पीलू, आओ आओ, बहुत सालों बाद दिखी हो। ये देखिए मैडम जी, मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और मैं इसको आपके स्कूल में दाखिला दिलाने आई हूँ ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए और मेरी तरह इसे जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ पीलू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची को बहुत अच्छी एजुकेशन दूंगी। तुम्हें इस पर बहुत गर्व होगा। फिर पीलू की बच्ची उस स्कूल में पढ़ती है और बड़ी होकर वो बहुत अच्छे होनहार अफसर बनती है और पीलू अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। नंदनवन के जंगल में पीलू नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा की आनंद ले रही थी। तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई मशीन आती है। उसमें से 3 चिड़िया उतरती है। उनमें से एक चिड़िया बहुत मॉडर्न थी। उस मॉडर्न चिड़िया के चेहरे पर एक मॉडर्न चश्मा था। वो पीलू चिड़िया के पास आकर कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ पर पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है। पीलू उसे कहती है, सुनो, मेरा नाम पीलू चिड़िया है, मुझे ऐसे चिड़िया बिड़िया मत कहना। मैं तुम्हें अपनी घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। पीलू चिड़िया अपने घर के अंदर घड़े का पानी लेने के लिए जाती है। वो मॉडर्न चिड़िया अपनी दोनों सहेलियों से कहती है, अहो, यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ पर अच्छा होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा था, उसके एसी रूम में हम रुकते। तभी पीलू चिड़िया अंदर से घड़े का पानी लेके आती है। ए लीजिए, घड़े का ताजा पानी। वो मॉडर्न चिड़िया जब पानी पीती है तो कहती है, आंटी, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, क्या तुम्हारे यहाँ पे फ्रिज नहीं है? तो पीलू कहती है, फ्रिज? ये किस चीज का नाम होता है? मेरे यहाँ पे फ्रिज विज नहीं है, मेरे यहाँ पे तो घड़े में ही पानी रखते हैं। तुम्हें पानी पीना है तो पी लो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो पीलू चिड़िया, मैं ये पानी पी लेती हूँ, थोड़ा और पानी ला दो ना, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। पीलू सभी को पानी पिलाती है। मॉडर्न चिड़िया पीलू को कहती है, अच्छा ये बताओ पीलू, यहाँ पर कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ पे रुकेंगे। तो पीलू जवाब देती है, यहाँ होटल वोटल कुछ नहीं है मेम साहब, यहाँ पर मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। अच्छा पीलू चिड़िया, सुनो, मेरा नाम बुलबुली चिड़िया है, तो मुझे बुलबुली बुला सकती हो। अच्छा एक काम करो, तुम अपने जैसा ही हमें एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन बुलबुली जी, इस गांव में कोई भी पक्षी अपना घर शहरी पक्षी को नहीं देता है। ऐसा कीजिए, आप सब मेरे घर में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हम सभी तुम्हारे घर में ही रुक जाएंगे। पीलू चिड़िया के बात के अनुसार बुलबुली चिड़िया सही लोगों के साथ उसके घर में आ जाती है और वो कहती है, पीलू एसी ऑन कर दो ना, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे एक गर्मी ना बहुत जान निकाल देगी। तो पीलू कहती है, बुलबुली मेम साहब, ये लीजिए हमारे गाँव की एसी। पीलू सभी को हाथ पंखा दे देती है। बुलबुली उस हाथ पंखे को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। बुलबुली मन ही मन सोचती है, एक गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं, इनको तो शहर की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पीलू चिड़िया शाम को सभी को चाय बनाकर देती है। पीलू कहती है, ए लीजिए बुलबुली जी, गाँव की गुड़ की चाय, हम सब यहाँ पर गुड़ की चाय ही पीते हैं।
बुलबुली उस चाय को पीती है और कहती है, वाह पीलू चिड़िया, तुम्हारे हाथ की चाय की तो जवाब ही नहीं, बहुत टेस्टी है। फिर पीलू चिड़िया उन तीनों चिड़ियाओं को गांव का जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। इस तरह साथ घूमने से पीलू चिड़िया और बुलबुली चिड़िया के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। बुलबुली चिड़िया कहती है, पीलू क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ शहर की जंगल ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर की जंगल चलोगी? तो पीलू कहती है, ना बाबा ना, मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत सारे हवाई मोटर चलते हैं, कहीं मैं किसी हवाई मोटर के नीचे आ गई तो? अरे पीलू तुम बेकार में डर रही हो, एक बार चल कर तो देखो शहर में कैसी जिंदगी जीते हैं, इस जमाना कितने आगे निकल गया है। सबके कहने पर पीलू चिड़िया उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। शहर पहुंचकर पीलू चिड़िया बुलबुली चिड़िया के घर जाती है। उसकी घर की सजावट देखकर वो चौंक जाती है। अगले दिन बुलबुली चिड़िया पीलू चिड़िया को शहर की जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध को देखकर पीलू चिड़िया ये सोचती है कि अब वो गांव नहीं जाएगी, शहर की जंगल में ही कोई छोटा मोटा काम कर लेगी। वो बुलबुली से कहती है, बुलबुली मुझे भी कोई काम धंधा यहीं पे दिला दो, मैं भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बनना चाहती हूँ। बुलबुली चिड़िया पीलू चिड़िया को अपनी कंपनी में जॉब दिला देती है। फिर पीलू हंसी खुशी शहर में ही रहने लगती है।